रायसेन जिले के औद्योगिक नगरी में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष रूप से आयोजन चल रहा है। ये आयोजन राहुल नगर में प्रतिदिन 1 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है। कथा सुश्री बाल विदुषी वैष्णवी जी के श्रीमुख से कही जा रही है, जिसमें भारी तादाद में भक्तों का प्रतिदिन आना होता है। भक्त यहाँ आकर कथा का श्रवण काफी लगन से श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज कथा का 5वां दिवस था, जहां पर गोवर्धन पर्वत का विशेष महत्व बताया गया। साथ ही विदुषी वैष्णवी ने कहा कि कथा क्यों जरूरी होती है और कथा का श्रवण क्यों जरूरी है, इसके महत्व के विषय में भी वर्णन किया। तो इस विषय में क्या कहना है वैष्णवी जी का, आइए जानते हैं। साथ ही भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करी। तो जानते हैं क्या महत्व होता है विशेषकर भागवत कथा का। नवरात्रि तो मुख्य रूप से भक्ति करने का समय रहता है और नवरात्रि के पावन पर्व में राहुल नगर में माँ लालसा पूर्ति के पावन दरबार में माँ लालसा पूर्ति समिति के द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। और जो श्रीमद् भागवत है वो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि ने। इसकी जो रचना है वो श्री वेद व्यास जी ने की है और पहले व्यास जी ने इससे पहले 17 महापुराण बनाए थे। परंतु जब उन्होंने देखा कि आने वाले समय में घोर कलयुग आ जाएगा, तो कलयुग में और किसी भी साधन से लोगों का कल्याण संभव नहीं है। पहले एक वेद था, व्यास जी ने उसके 4 भाग किए, 17 महापुराण बनाए, महाभारत की रचना की, उपनिषद की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की। परंतु फिर भी देखा कि कलयुग में लोगों का कल्याण किसी भी साधन से संभव नहीं था। तब व्यास जी ने द्वापर युग के अंतिम चरण में और कलयुग के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और श्रीमद् भागवत महापुराण का एकमात्र उद्देश्य केवल यही है कि जिसमें लोगों का कल्याण हो। बाकी जो 17 पुराण हैं, यदि आप उनको श्रवण करते हैं तो वो 17 पुराणों से आपको भक्ति प्रदान होती है, भक्ति मिलती है। वह 17 पुराण भक्ति प्रदान करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत कलयुग में एकमात्र ऐसा पुराण है जो भक्ति नहीं अपितु मुक्ति प्रदान करता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आप सभी माँ लालसा पूर्ति के इस पावन दरबार में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रही हैं। नवरात्रि का यह पावन पर्व है। माँ नर्मदा जी की तो फिर अलग ही महिमा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नामृता इति नर्मदा, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस संसार में यदि प्रत्यक्ष रूप से कोई है तो वह हनुमान जी और माँ नर्मदा है। माँ नर्मदा एक ऐसी देवी है, यदि व्यक्ति विश्वास के साथ सुबह जाए तो वह शाम तक फल को प्रदान करती है। और नर्मदा महापुराण में वर्णन आता है, नर्मदा जी के नाम के बहुत महत्व है। पहले तो नर धन मदा बराबर नर्मदा। नर अर्थात मनुष्य, मद अर्थात अहंकार, जो मनुष्य के अहंकार को नष्ट कर देती हैं, जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है। नर धन, नर अर्थात नर्म अर्थात सुख, दा अर्थात देने वाली, जो सुखों को प्रदान करने वाली है। और नर्मदा महापुराण में मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा शब्द का विशेष महत्व बतलाया गया है कि नामृता इति नर्मदा। सतयुग में भगवान आए, भगवान चले गए, सतयुग चला गया। द्वापर में भगवान आए, द्वापर भगवान चले गए, द्वापर चला गया। त्रेता में भगवान श्री राम आए, भगवान श्री राम चले गए, त्रेता चला गया। परंतु ऐसा नर्मदा महापुराण में वर्णन है कि जो माँ नर्मदा है वह आदि सतयुग की आई हुई है। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया और ये कलयुग भी चला जाएगा, परंतु माँ नर्मदा अक्षया है। प्रलय के बाद भी माँ नर्मदा, हाँ, प्रलय के बाद भी, क्योंकि जो मार्कंडेय ऋषि है वह चिरंजीवी है। और नर्मदा महापुराण में ऐसा वर्णन है कि 21 बार प्रलय हो चुका है और उन्होंने 21 बार 21 कल्पों को देखा है। और जब इस संसार में सब कुछ जलमग्न हो जाता है, पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य, पूरा संसार जब जलमग्न हो जाता है, तब भी मार्कंडेय ऋषि ने माँ नर्मदा की धारा को अलग से बहते हुए देखा है। कलयुग में यदि सबसे ज़्यादा महत्व किसी का है तो वह माँ नर्मदा का है। पहला कारण तो वह प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप में बह रही है। और दूसरा कारण कि हमारे मध्य प्रदेश की तो माँ नर्मदा को जीवन रेखा माना जाता है।
आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।